पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ताए सॉन्ग से पूछ रहा होता है कि तुम्हें उस लड़के ने रिजेक्ट क्यों किया है। तो सॉन्ग उसे कोई रीज़न तो नहीं बताती, लेकिन फिर इमोशनल हो जाती है तो ताए उसे हौसला देने लगता है और साथ में उसे बताता है कि देखो, मैं जिस लड़की को लाइक करता था उसने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह रोने तो नहीं बैठ गया हूँ। फिर यहाँ पर सॉन्ग उससे कहती है कि ये मेरे रिजेक्ट होने वाली बात सिर्फ हम दोनों में ही रहनी चाहिए, बाकी फ्रेंड्स को ना बताना। तो वो भी आगे से उसे अश्योर करवाता है कि डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। दूसरी तरफ हम जियान को देखते हैं जो सॉन्ग की गई लव कन्फेशन के बारे में ही सोच रहा होता है। एक्चुअली वो भी सॉन्ग से बहुत लव करता था, वो उससे अपनी फीलिंग्स भी शेयर करना चाहता था, लेकिन वो बस एक सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। तब तो उसने सॉन्ग को कह दिया था कि मैं तो तुम्हें जस्ट फ्रेंड समझता हूँ। ये सुनकर तो सॉन्ग का दिल ही टूट गया था और वो वहीं पर ही रोने लग गई थी। वो सॉन्ग को एक प्रॉपर लाइफ देना चाहता था। फिलहाल तो वो और उसके डैड कर्जों में डूबे हुए थे, इसलिए अब वो फिर एक सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। फिर वो देखते हैं कि सॉन्ग ड्रंक होकर उसी के घर के बाहर उसे ही बुरा भला कह रही होती है और ताए उसे कहते हैं कि यार तुम बेचारे जियान को क्यों पॉइंट आउट कर रही हो, तुम्हारा दिल तो किसी और ने तोड़ा है। और उसको संभालते संभालते जब वो उसके क्लोज आती है तो तब फिर से ताई की तो सांसें ही थम जाती हैं। फिर तभी जियान को वहाँ आता देखकर सॉन्ग जल्दी से ताई को साइड पे कर देती है और उसे देखकर फिर से इमोशनल हो जाती है। ताई जल्दी से ऊन और गाइन को मैसेज करके अपने पास बुलवा लेता है और वो तो इन दोनों को भी सॉन्ग की रिजेक्शन के बारे में बता चुका था और वो बुरी सी शक्ल बनाकर बैठी थी कि ये ज़रा मैंने इसे किसी को ना बताने का कहा था। जियान तो ड्रंक होकर टल्ली हुआ खड़ा होता है और साथ में सॉन्ग के लिए देखे गए सपनों को याद कर रहा होता है कि उसने उसे प्रपोज करने के कितने सपने देखे थे। वो एक जेंटलमैन बनकर रोमांटिक तरीके से उसे प्रपोज करना चाहता था। अब उसे यूं टल्ली होता देखकर सॉन्ग दिल में सोच रही होती है कि इसने दिल मेरा दुखाया है और खुद ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे मैंने इसे रिजेक्ट किया हो। नेक्स्ट डे बातों ही बातों में ताए सॉन्ग को बताता है कि जियान ने मुझे बताया था कि वो किसी लड़की को लाइक करते हैं और वो उसी के साथ ही काम करती है। ये सुनकर सॉन्ग काफ़ी सरप्राइज होती है और साथ में उसे उस पर गुस्सा भी आता है कि अगर मुझे लाइक करते हैं तो मुझे फिर बताया क्यों नहीं, और उसे गुस्से में देख कर ताए उसको चिढ़ाने लगता है। तो सॉन्ग भी जियान का गुस्सा उस पर निकाल देती है। फिर जब वो कॉलेज जा रहे होते हैं तो तब ताए उसे सियोन के घर के बाहर ही उतार देते हैं कि अब तुम खुद जाओगी और मैं सियोन को अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो वो भी फिर गुस्से में उसे कोसती हुई वहाँ से जाने लगती है। फिर वो जिस बस में सवार होती है उसी में ही जियान भी जा रहा होता है। सॉन्ग बिल्कुल उसे इग्नोर कर देती है और फिर वो देखती है कि ताई तो बड़े मज़े से सियोन को लेकर जा रहा है। तो ये देखकर उसका फेस ही लटक जाता है और उसे खड़ा देखकर जियान तो फौरन से उसे अपनी सीट पर बिठा देता है और खुद उसकी जगह खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ मून को पता चलता है कि ये जॉब उसे मिली है वो उसके डैड की सिफारिश करने पर ही मिली है। तो वो इस बात से काफ़ी सरप्राइज होता है। फिर वो अपने सारे फ्रेंड्स को एक जगह पर इकट्ठा कर लेता है और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाता है कि क्या मैं खुद से कुछ भी नहीं बन सकता हूँ, अब डैड को मेरी जॉब के लिए रिश्वत देने की ज़रूरत क्या थी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स उसे इस बात पर परेशान ना होने के लिए कहते हैं और फिर इस प्लेस पर वो सारे फ्रेंड्स मिलकर खूब मस्ती करते हैं और फिलहाल अपने सारे गमों को भूल जाते हैं और फिर यहाँ से जाते हुए एक दूसरे से प्रॉमिस भी करते हैं कि हम लोग हमेशा ऐसे ही फ्रेंड्स रहेंगे। फिर घर पर सॉन्ग ताई की एक वीडियो देखती है तो वो उसे खूब चिढ़ाती है। वो भी उसकी बातों पर चिढ़कर उसे उठाकर एक जगह पे पटक देता है। सॉन्ग तो घर की सफाइयाँ कर करके थक के सो जाती है तो ताई उसके पास बैठकर उसे सोता देखने लगता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि इसे तो सोते हुए बोलने की बीमारी है। और सोते हुए सॉन्ग उसे बताती है कि मुझे ना सिर्फ अपनी मॉम और सिस्टर की फ़िक्र है बल्कि मुझ पर जो कर्जे वगैरह हैं मैंने
वो भी उतारने हैं। और ये सब कहते हुए वो इमोशनल भी हो जाती है, तो ताए फिर अपनी शर्ट से उसके आंसू पोंछता है। फिर बाद में सॉन्ग जब उठती है तो वो अपने फेस पर ड्राइंग बनी देखकर काफ़ी सरप्राइज होती है, और ये सारा किया धरा ताए का ही था। फिर यहाँ पर ताए उसे थैंक्स कहते हैं कि तुम मेरे घर पर रहने के लिए आई हो और मेरे लोनलीपन को तुमने कम किया है। तो फिर सॉन्ग याद करने लगती है कि स्कूल लाइफ में ताई ने उसे बताया था कि डैड ने दूसरी शादी कर ली है और उसे अलग से घर में शिफ्ट करने का कह दिया है, और इस बात से उस वक्त ताई बहुत सैड हुआ था, और तब सॉन्ग को भी उसके लिए बहुत बैड फील हुआ था, और अब वो भी उसे कंपनी देकर खुश थी। फिर रात को ताई सियोन के ग्रुप के साथ मूवी देखने आया होता है, तो अब यहाँ पर उसे सोता देखकर सियोन को बहुत हंसी आती है, और साथ में सोचती भी है कि ये कितना क्यूट है। नेक्स्ट डे सॉन्ग फिर से जियान से कहती है कि अगर तुम मुझे लाइक करते हो तो बता क्यों नहीं देते हो, लेकिन इस बार भी वो आगे से उसे कोई रिएक्शन नहीं देता। रात को फिर से सॉन्ग और जियान एक ही बस में सफ़र करके घर वापस जाने लगते हैं, और यहाँ पर सॉन्ग जियान को देखकर फिर से बुरी सी शक्लें बनाने लग जाती है। दूसरी तरफ ताई तो सियोन को घर छोड़ने आया होता है, और यहाँ पर हमें फील होता है कि ताई सियोन के दिल में जगह बना चुका है। जियान तो सॉन्ग के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है, तो वो उस पर इस वक्त इतना गुस्सा होती है कि उसके हैंड पे काटी ही कर लेती है और बस से बाहर आ जाती है। और फिर बाहर आकर उसे खूब बुरा भला कहने लगती है कि एक तो मुझे तुम लाइक नहीं करते हो, फिर मेरे इतने करीब आने की कोशिश क्यों कर रहे हो। और बस इसी बात पर उन दोनों की फाइट हो जाती है, और इन दोनों को लड़ते हुए ताई भी देख लेता है। वो उनसे पूछता भी है कि तुम दोनों आखिर फाइट क्यों कर रहे हो, लेकिन कोई भी उसे फाइट करने का रीज़न नहीं बताता। फिर वो सॉन्ग को घसीटता हुआ वहाँ से लेकर जाने लगता है, और बाद में वो फिर से सॉन्ग से पूछता है कि तुम दोनों आखिर लड़ क्यों रहे थे, मुझे बता भी दो। तो सॉन्ग इस बार भी उसे कोई रीज़न नहीं बताती। उसे रोता देख कर तो ताई की हंसी ही निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो सारे फ्रेंड्स फिर से इकट्ठे हुए बैठे होते हैं, और यहाँ पर वो देखते हैं कि गाइन ने उनका फ़नी सा हेयर स्टाइल बनाया होता है, और वो तो अपने इस हेयर स्टाइल से खुश भी होते हैं क्योंकि ये गाइन ने जो बनाया था। खैर, और फिर यहाँ पर जियान और सॉन्ग की फाइट भी ख़त्म हो जाती है, और ये लोग फिर मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट डे सियोन ताई को एक वर्क के सिलसिले में खुद के साथ मिला लेती है, तो वो इस बात से बहुत खुश होता है, और यहाँ पर वो सियोन का हाथ पकड़कर चलने लगता है। तो उस वक्त सियोन तो उसकी कंपनी को खूब इंजॉय करती है। उधर जियान सॉन्ग के पास पहुंचा होता है, और यहाँ पर आखिरकार वो उससे अपना लव कन्फेस कर ही लेता है और उसे अपने साथ डेट पर चलने को कहता है। तो वो भी खुशी खुशी डेट पर चलने के लिए मान जाती है, और अब वो दोनों खुशी खुशी घर जा ही रहे होते हैं। तो इन्हें इतना खुश देखकर ताई भी काफ़ी सरप्राइज होता है, लेकिन वो इस बात से खुश भी होता है कि चलो इनकी लड़ाई तो ख़त्म हुई। फिर डेट पर जाने के लिए सॉन्ग के पास तो कोई कपड़े पहनने के लिए होते ही नहीं हैं, और वो ना ही अपने कपड़ों में से सिलेक्ट कर पाती है, और इस बारे में बोल बोल कर तो वो ताई का सर ही खा जाती है। और जब वो ताई को बताती है कि मैं डेट पर जा रही हूँ, तो वो आगे से पूछते हैं किसके साथ। फिर यहाँ पर वो उसे बताती है कि मेरा और उस लड़के का पैचअप हो गया है, इसलिए मैं फिर उसके साथ ही डेट पर जा रही हूँ। ये सुनकर तो ताई काफ़ी शॉक्ड होता है। फिर बाद में वो सॉन्ग के लिए एक ब्यूटीफुल ड्रेस खरीद कर उसे गिफ्ट कर देता है, जिसे देखकर सॉन्ग बहुत खुश होती है। इवन कि ताई ने तो उसे नए शूज़ भी लेकर दिए थे, तो इतना सब कुछ देने के लिए सॉन्ग उसे थैंक्स कहती है। फिर जब वो ड्रेस पहनकर ताई को दिखाती है, तो वो उस ड्रेस में इतनी प्यारी लग रही होती है कि वो भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। फिर हम देखते हैं कि वो जियान के पास आ गई होती है, और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलते हैं और एक साथ में खूब मस्ती करते हैं। फिर जियान उसे एक हेयर पिन भी गिफ्ट करता है। थोड़ी देर के बाद जियान तो वर्क पे चला जाता है, और सॉन्ग इस बात से परेशान होती है कि जो पिन जियान ने उसे गिफ्ट की थी वो गुम हो चुकी है। दूसरी तरफ सियोन और ताई एक रेस्टोरेंट पर आए बैठे होते हैं। फिर सॉन्ग देखती है कि अचानक रेन स्टार्ट हो गई है। फिर जियान उससे पूछता भी है कि क्या तुम घर पहुंच गई हो, तो वो अब उसे तंग तो नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे झूठ
झूठ बोल देती है कि हाँ मैं पहुंच गई हूँ। अब वो तो शूज़ भी एक शॉपर में डाल देती है ताकि ख़राब ना हो और ताए को कॉल करके छाता लेकर आने को कहती है। तो इस बार ताए सोचता है कि मैं हर बार सियोन को छोड़कर उसकी हेल्प करने जाता हूँ, इसलिए अब मैं इसे अकेला छोड़कर सॉन्ग के पास नहीं जाऊँगा। और मैसेज करके वो फिर उसे अपने ना आने का बताता है। तो ये देखकर सॉन्ग सैड हो जाती है। फिर जब ताए सॉन्ग को घर छोड़ने जा रहा होता है तभी सॉन्ग भी बारिश से बचती हुई घर ही जा रही होती है और यहाँ पर ताए उसे नंगे पाँव बारिश में भीगता देखकर काफ़ी परेशान होता है और साथ में गिल्टी भी फील करते हैं कि मुझे छाता लेकर इसकी हेल्प करनी चाहिए थी। और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू।